स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके ट्रिक पर। और जिसमें हम देखेंगे ट्रिक के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल 3.0 मतलब अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद मंत्री परिषद का गठन हुआ है, कैबिनेट का गठन हुआ है। तो आज हम देख लेते हैं, और वो भी बिल्कुल ही मज़ेदार ट्रिक से, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, ये सभी को पता है। और इन्हें मिला है परमाणु अंतरिक्ष शिकायत विभाग भी साथ ही साथ। तो देखिए, जो प्रधान होते हैं देश के, वही तो ज़्यादा पावरफुल पद पे रहते हैं। तो पावरफुल पद है परमाणु अंतरिक्ष, और शिकायत हम राजा से ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ साथ परमाणु अंतरिक्ष शिकायत विभाग के इनको दिया गया है, पद पर आसीन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राजनाथ सिंह। यहाँ पे देखिए, राजनाथ में राजा छुपा हुआ है। तो राजा जो है ये क्या करती है, प्रजा की रक्षा करती है। तो राजनाथ सिंह जो है ये हमारे देश के रक्षा मंत्री है। पहले भी रक्षा मंत्री थे और अभी भी इनको यही पद दिया गया है। अमित शाह जो है ये हमारे देश के गृह मंत्री है, और साथ ही साथ सहकारिता मंत्री। तो देखिए, हमारे इसका ट्रिक मैं बताती हूँ। देखिए, गृह क्या होता है, गृह होता है घर परिवार, मान लीजिए। तो घर परिवार में सबकी क्या होती है, सहकारिता होती है, तभी हम एक परिवार बनते हैं और घर बसाते हैं। और अगर हम मिलकर सब रहते हैं घर में सहकारिता से, यानी सब साथ में रहते हैं, तो क्या होता है, हमें कोई नहीं मिटा सकता है। यहाँ देखिए मीट छुपा हुआ है, तो इससे हम मिटा को रिलेट कर सकते हैं। अगला देखते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है ये बहुत ही मतलब मंत्री जो है, बहुत ही काबिल मंत्री है। ये है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री। इन्होंने देश की सड़कों की हालात को सुधार दिया है, और देश के नक्शा में सड़क चारों तरफ बिछा दिया है। और इतना बेहतरीन सड़क बनाया है ये कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आइए देखते हैं ट्रिक इसका। नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन राज्य मंत्री, तो इसका ट्रिक मैंने बनाई। देखिए, सड़क पर क्या होते हैं, सड़क पर होते हैं गड्ढे। सड़क पे क्या होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। सड़क पर गड्ढे, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री। जगत प्रकाश नड्डा, ये है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, रसायन उर्वरक मंत्री। अब हम इसे ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे, देखते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य परिवार अगर कल्याण रहेगा, स्वस्थ रहेगा परिवार हमारा, तो हमारा कल्याण होगा। और उर्वरक हमारे पास रहेगा, रसायन वाला केमिकल वाला उर्वरक रहेगा, तो भी हमारा कल्याण होगा। और हमारे जगत में प्रकाश फैलेगा। जगत में क्या होगा, प्रकाश फैलेगा। अगर स्वस्थ परिवार कल्याण होगा, स्वस्थ परिवार अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा कल्याण होगा। और रसायन उर्वरक, जो रसायन केमिकल से हम प्रकाश भी जलाते हैं, इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। और जगत में प्रकाश होगा। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जो है ये है वाणिज्य उद्योग मंत्री। तो देखिए, हम इसे ट्रिक के द्वारा कैसे याद करते हैं। तो इसका ट्रिक मैंने कुछ इस प्रकार बनाई हूँ। देखिए, यहाँ पे गोयल है, गोयल को हमने बना दिया कोयल, कोयल बना दिया। तो कोयल की जो वाणी होती है, वाणिज्य में देखिए वाणी छुपा हुआ है, तो कोयल की जो वाणी होती है वो बहुत ही मधुर होती है। इस प्रकार हम पीयूष गोयल को वाणिज्य उद्योग मंत्री से रिलेट कर सकते हैं, कोयल और वाणी से। अगला लल्लन सिंह, पंचायती राज मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री। अब हम इसे कैसे याद करेंगे ट्रिक के द्वारा। तो देखिए, जो लल्लन होता है, जैसे इसका बहुत सारा ट्रिक बन सकता है, मैं एक बता देती हूँ। जैसे लल्ला बोलते हैं गांव में बेटे को, तो लल्ला जो होता है वो पंचायती ज़्यादा करता है,
और उसकी जो घर वाले हैं उसको बोलते हैं तुम ज़्यादा ये मछली खाओ, पशु को पालन करो, डायरी खाओ, इस प्रकार कुछ उसको बोलते हैं। ज़्यादा पंचायती मत करो, घर में रह के तुम मछली खाओ, पशु को पालो और दूध पियो, इस प्रकार तुम सो रहो। कुछ इस प्रकार ट्रिक बना लेना है और आपको जैसा लगता है वैसा ट्रिक बना लीजिएगा। इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है ज़्यादा। और एक तरह से आप याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ लल्लन टॉप से, लल्लन टॉप पंचायती राज होगा, वहाँ पे मत्स्य पालन होगा, पशुपालन होगा, डायरी उद्योग लगाएंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा लल्लन टॉप होगा स्टेट या देश। ठीक है, इस प्रकार भी हम इसे याद कर सकते हैं। अगला है निर्मला सीतारमन। अब देखिए निर्मला सीतारमन जो है ये है वित्त मंत्री। ये वित्त मंत्री फिर से बनाई गई है। तो देखिए जो वित्त होता है, वित्त वो हमें निर्मल रखना चाहिए। निर्मल मतलब साफ़ सुथरा, निर्मल रखना चाहिए, ब्लैक मनी नहीं रखना चाहिए, वाइट रखना चाहिए। ऐसा हमें किसने कहा है? सीताराम ने कहा है, सीताराम प्रभु ने हमें ऐसा कहा है कि तुम जो भी वित्त है सो अपने पास रखो, वो रखो, ईमानदारी से कमाओ, निर्मल से कमाओ, ब्लैक में नहीं कमाओ, वाइट में कमाओ। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ये याद करने के लिए है सिर्फ। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला है अश्विनी वैष्णव। ये मैंने पिछले वीडियो में भी याद कराई थी अश्विनी वैष्णव का, कि जो वैष्णो देवी घूमने जाते हैं वो रेल से जाते हैं और रेल से ही सूचना प्रसारण होता है। और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है ये, रेल मंत्री है, सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। तो आप इसे ऐसे ही याद कर सकते हैं कि वैष्णो देवी हम घूमने जाते हैं रेल से, तो और सूचना है सो कुछ होता है, प्रसारण होता है तो रेल से होता है। इस प्रकार किसी तरह से ट्रिक लगा के इसे आप याद कर सकते हैं। अगला है CR पाटिल जो है जल शक्ति मंत्री। तो मैंने इसे कैसे याद किया? तो देखिए सी से मैंने बना दिया, इसे सी से रिलेट किया। सी मतलब समुद्र होता है, तो समुद्र में क्या होता है? जल होता है, और समुद्र की जल की बहुत शक्ति होती है। और ये पाटिल को मैंने अटल कर दिया। ठीक है, अटल अटिल अटल, इस प्रकार। तो जो समुद्र का पानी होता है वो पाटिल रहता है, अटल रहता है, अटिल रहती है। और इसे आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि किसी भी टीला पर, देखिए यहाँ टीला छुपा हुआ है पाटिल में, तो टील को हमने टीला बना दिया। किसी भी टीला में है सो जो होता है वो जल नहीं मिलता है, वहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। किसी टीला पर जाने के लिए, टीला मतलब ऊंचाई वाला क्षेत्र, वहाँ पे जल नहीं मिलता तो शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार हमने याद करने के लिए सिर्फ इसे बनाया है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई और ट्रिक है सो आपके दिमाग में है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। देखिए अगला है ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहले ये उड्डयन मंत्री थे, अभी ये संचार मंत्री बनाए गए हैं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है ज्योति मैंने बना दिया है, ज्योतिरादित्य से ज्योति निकाला। और ज्योति का क्या होता है? संचार होता है। संचार मतलब फैलाव, तो ज्योति जो होती है वो फैलती है। ठीक है, संचार करती है चारों तरफ पूरी दुनिया में। जैसे सूर्य की ज्योति है, तो सूर्य की ज्योति जो होती है पूरे पृथ्वी पर संचार करती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार हमने याद कर दिया इसे। अब देखिए अगला है किंजरायु राममोहन नायडू। इन्हें बनाया गया है नागरिक उड्डयन मंत्री। उड्डयन मंत्री मतलब जो हवाई जहाज़ वाले मंत्री है ये, वो ऊपर जो उड़ते हैं आसमान में हवाई जहाज़, उड्डयन मंत्री इन्हें बनाया गया है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे ट्रिक के द्वारा? तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका राम छुपा हुआ है, तो हम इसे श्री राम भगवान से रिलेट करते हैं। और किंजरायु में यहाँ पे जटायु हम इसे बना देते हैं, जरायु को जटायु बना देते हैं। ठीक है, जटायु जो है ये
राम जो थे और जटायु, इनका संबंध था। जटायु जो था एक पक्षी था, बहुत बड़ा पक्षी था। वो क्या था, उड़ता था, ठीक है, आसमान में उड़ता था, बहुत बड़ा पक्षी था जटायु नाम का। तो कुछ इसी प्रकार आप इसको रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ याद करने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं। तो हमने जरायु को जटायु बना दिया, और राम और जटायु का संबंध था, जैसा कि आपको पता है, जो रामायण जानते होंगे उन्हें पता होगा। और वो जटायु जो थे उड़ते थे, जो माता सीता की रक्षा करने के लिए भी बहुत कोशिश किए थे, प्रयास किए थे जटायु। आप वही यहाँ रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो मंत्री है, ये शायद सबसे कम उम्र के मंत्री है। इनकी उम्र मात्र 36 ईयर ओल्ड है, और ये शायद टीडीपी के है। टीडीपी यानी साउथ का कोई पार्टी है, वहीं से ये आते हैं। तो इसका एक ट्रिक ये भी है, बन सकता है। ये देखिए, ये जो राम मोहन नायडू है, किंजरायु राम मोहन नायडू, तो इनकी उम्र बहुत कम है। तो जो कम उम्र के होते हैं युवा, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा जोशीले होते हैं, और हमेशा वो सपना देखते हैं उड़ने की सपना देखते हैं कि मैं उड़ूँगा आसमान में, इस प्रकार सपना देखते हैं। तो आप इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, ठीक है। रायु में देखिए, यहाँ पे आयु हम बना देते हैं, ठीक है। उनकी आयु कम है, तो वो बहुत जोशीले हैं, और उन्हें हमेशा उड़ने की सपने देखते हैं वो, ठीक है। अब देखिए, अगला है HD कुमारस्वामी, इस्पात मंत्री। अब इस्पात को हम रिलेट कर लेते हैं स्टील से, ठीक है। स्टील जो होता है उससे हम रिलेट कर लेते हैं इस्पात को। और HD को हम रिलेट कर लेते हैं HD से। तो देखिए, जो स्टील के जो कुछ भी होता है स्टील का बना हुआ, वो HD की तरह चमकता है। HD होता है ना, HD क्वालिटी की तरह चमकता है स्टील। तो HD कुमारस्वामी इस्पात मंत्री, इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं शिवराज सिंह चौहान। तो शिव जो राजा है वो क्या करते हैं, चारों तरफ चौह तरफ, मतलब चौहान से हम चारों चौहा बना सकते हैं। इस प्रकार चहु और बोला जाता है ना, तो चारों तरफ को चहु और बोला जाता है। तो इस प्रकार हम चारों तरफ, शिव जो राजा है वो चारों तरफ कृषि किसान को कल्याण करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करते हैं। आप कुछ इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं, या आपके पास कोई ट्रिक है तो आप उससे भी इसे याद कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री। अगला देखिए, मनोहर लाल खट्टर, इन्हें बनाया गया है आवास एवं शहरी विकास मंत्री। अब हम इसे ट्रिक के द्वारा कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए, कोई भी आवास है तो जो सरकार बना रहे आवास, वो बहुत ही मनोहर बना रहे हैं, ठीक है। और वो खपड़े की नहीं बना रहे हैं। खट्टर को हमने क्या कर दिया, खपड़े जो होते हैं मिट्टी के घरों में होते हैं, वही इससे हम उसी को रिलेट करते हैं। तो मनोहर लाल जो है, नहीं सॉरी, मनोहर आवास बना रहे हैं, खप्पड़ की आवास नहीं बना रहे हैं, एकदम शहरी डिजाइन का आवास हम बना रहे हैं, ऐसा सरकार बोलते हैं, ठीक है। सरकारी आवास योजना जो है उसी से हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि घर जो बनेगा गरीबों का वो मनोहर बनेगा। खप्पड़ का घर, मिट्टी का घर नहीं बनेगा, खटारा घर नहीं बनेगा। खट्टर से हम खटारा को भी रिलेट कर लेते, खटारा जैसा घर नहीं बनेगा, एकदम चकाचक घर रहेगा, शहरी के जैसा घर रहेगा, ठीक है, आवास रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अगला देखते हैं। अब देखते हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री पहले भी थे और
अभी भी ये उसी पद पर आसीन हुए हैं। तो हरदीप को मैंने कैसे याद कराया था पिछला वीडियो में, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा आसानी से। तो मैंने याद कराया था अगर आपके पास पेट्रोल होगा, अगर हमारे पास पेट्रोल होगा और प्राकृतिक गैस होगे तो हमारे घरों में दीप जलेंगे। हमने इसे याद कर लिया दीपक से, ठीक है, दीप जलेंगे। पेट्रोल को हमने समझ जाइए कोई ऑयल बना दिया, पेट्रोल तो ऑयल होता है ना, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, दीप जला लेते हैं। समझ जाइए, हम सिर्फ ये याद करवाने के लिए है। दीप तो जलता नहीं है पेट्रोल से, दीप तो घी से जलता है, लेकिन हम याद करने के लिए सिर्फ इसे बनाया है, ट्रिक के लिए। तो पेट्रोलियम जो है, तो हर घर में हर दीप लिखा हुआ ना, तो हर से हर घर और दीप, हर घर में दीप जलेंगे अगर हमारे पास क्या होगा, पूरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस होंगे हमारे भारत में, ठीक है। आप इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि हर घर में दीप जलेंगे, पूरी अगर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस होगी हमारे देश में तो हम क्या हो गए, हम धनवान बन जाएंगे और खुशहाली छा जाएगी हमारे भारत में, और हर घर में दीप जलेंगे। आप इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है डॉक्टर मनसुख मांडविया। पहले ये तो स्वास्थ्य मंत्री थे, अब इनको चेंज किया गया और इन्हें नया विभाग दिया गया है, और उस विभाग का नाम है श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा मामलों के खेल मंत्री। तो हम इसे ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर बोलते हैं कि श्रम करो, रोजगार करो तो मन आपका सुखी रहेगा और आप युवा बने रहेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, खेलना पड़ता है। खेल खेलो, श्रम करो, रोजगार करो। आजकल के युवा लोग ऐसे भी आप ट्रिक बना सकते हैं, खेल करो, कोई भी गेम खेलो, तो इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, मन सुख रहेगा, मन एकदम सुखी रहेगा। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए, चिराग पासवान, इन्हें बनाया गया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए, इसे भी हम कुछ इसी प्रकार याद कर सकते हैं कि अगर हमारे देश में खाद्य बहुत ज़्यादा रहेगा, प्रसंस्करण खाद्य का बहुत ज़्यादा रहेगा, तो हमारे देश में चिराग जलेंगे, चिराग हो जलेंगे चारों तरफ। चिराग मतलब दीपक भी होता है, पता है ना, तो वही चिराग जलेंगे हमारे पास खाद अगर प्रसंस्करण ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अगला है गजेंद्र सिंह शेखावत, ये है पर्यटन और संस्कृति मंत्री। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए, अगर हम कहीं पर घूमने जाते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में, जैसे कोई किला या कहीं घूमने जाते हैं, पर्यटन में जाते हैं, पुराने किला में, तो किस में बैठ के जाते हैं, हाथी में बैठ के बहुत जगह जाते हैं। जैसे राजस्थान तरफ बड़े बड़े किलों में हाथी में बैठ के घुमाया जाता है। तो गजेंद्र में गज छुपा हुआ है, गज मतलब हाथी होता है। तो हाथी में बैठ के हम क्या करते हैं, पर्यटन घूमने जाते हैं और अपना सांस्कृतिक क्षेत्र घूमते हैं। ये हमारी संस्कृति है। इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं कि गज में घूमना, पर्यटन करते हैं, किला उला जाते हैं। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। अगला है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो है कोयला एवं खान मंत्री है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए, हमारे घर में अगर कोयला रहेगा तो खाना बनेगा, रेडी होगा खाना। कोयला रहेगा तो खाना रेडी होगा। इस प्रकार याद करने के लिए इसे हम ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोयला होगा तो खान से खाना कर दिए, खाना रेडी होगा, ठीक है। कोयला होगा तो हम चूल्हा जलाएंगे, फिर खाना रेडी होगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, किशन नाम का कोई लड़का है,
तो घर आया तो घर में अपनी मम्मी को बोला खाना दो, तो उसकी मम्मी क्या बोली कि कोयला जलाती हूँ, चूल्हे जलाती हूँ कोयला से, उसके बाद खाना रेडी होगा। ठीक है। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव जो है ये है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो देखिए भूपेंद्र में भू छुपा है, भू मतलब भूमि, तो भूमि में क्या होता है, पर्यावरण होता है, जलवायु होता है, और परिवर्तन होते रहता है पर्यावरण और जलवायु, कभी ठंडा कभी गर्मी कभी बरसात, इस प्रकार होता है। तो ये सब कहाँ होता है, भूपेंद्र भूमि पर होता है, भू पर होता है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इसे आप आसानी से याद कर लिए। अब अगला देखते हैं। ये है अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। ठीक है, ये झारखंड की है, कोडरमा लोकसभा की। झारखंड के जो स्टूडेंट है आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके स्टेट वाले एग्ज़ाम के लिए। तो अन्नपूर्णा देवी जो है, अन्नपूर्णा महिला माँ जो होती है, समझ जाइए, तो बच्चे को बाल को अन्न खिलाती है, तो अन्नपूर्णा होती है। कौन होती है अन्नपूर्णा, महिलाएं होती है अन्नपूर्णा, जो अपने बाल बच्चों को अन्न खिलाती है और उनका विकास करती है। ठीक है, इस प्रकार हमने इसे याद कर लिया। अगला देखते हैं। अगला है गिरिराज सिंह। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए अगर कोई भी इंसान अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उनका बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट होता है और इज्जत होता है, उन्हें कोई गिरा हुआ नहीं समझता है। यहाँ हम गिरी को गिरे हुए नहीं समझते, इस प्रकार याद कर सकते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं तो उन्हें लोग गिरी हुई नहीं समझते, गिरे हुए नहीं समझते, सोचते हैं कि अच्छा व्यक्ति दिखते हैं कपड़े अच्छे पहनने से, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने से। ठीक है, तो ये हो गए कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। अगला देखते हैं किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू को है, किरण रिजिजू, इन्हें बनाया गया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। अब हम इसे ट्रिक के द्वारा कैसे याद करें, तो समझ जाइए किरण, किरण जो है इसका तो कोई ट्रिक नहीं बन रहा, लेकिन मैं इस प्रकार बता सकती हूँ कि अल्पसंख्यक जो है उनको किरण, किरण दिखाई दे रहा है, इस प्रकार कुछ याद कर सकते हैं। इसी तरह बना के अल्पसंख्यक समुदाय को जो है किरण कुछ दिखाई दे रहा है। मोदी 3.0 3.0 में मंत्रिमंडल में किरण दिखाई दे रहा है अल्पसंख्यकों को, मतलब उनके लिए भी कुछ कार्य होगा, ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय सोच रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ अच्छा कार्य होगा, किरण आएगा हमारे जीवन में भी। कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए है। ठीक है, अगला है प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री। तो देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक इसका है, ट्रिक इसका है, तो देखिए जो जोश में रहता है, जोशी को हमने जोश बना दिया, तो जोश जो रहता है नए लोगों में, नवीन में जोश होता है, नवीनीकरण करते, ऊर्जा उसमें ज़्यादा होती है, जोश होता है नए लोगों में, नवीन नवीकरण ऊर्जा होता है उनमें। ठीक है, इस प्रकार हम कुछ इसे याद कर सकते हैं, और कुछ इस प्रकार सिर्फ याद करने के लिए, और बाकी आपको अगर कोई इसका ट्रिक पता होगा तो आप उसमें भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता जोशीले होते हैं और वो खाद्य वितरण करते हैं, सार्वजनिक वितरण करते हैं, इस प्रकार याद कर सकते हैं। या कोई भी, मुझे इसका ट्रिक समझ में नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो मैं इसका बना दूँगी दूसरा ट्रिक। ऐसे ये अच्छा है कि जो जोशीले होते हैं, जोशी से जोश में रहते हैं, जो नए लोग होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ठीक है,
अगला है सर्बानंद सोनोवाल, बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्री। ये पहले भी यही थे, अभी भी यही है। तो पिछली वीडियो में मैं जो बताई थी वही ट्रिक लगाना है यहाँ। क्या बताई थी याद है? मैं बताती हूँ। तो मैंने इसे एक कहानी के द्वारा बताई थी कि सोनू नाम का एक लड़का था, वो बंदरगाह से जाता है जहाज़ पर बैठ कर जलमार्ग से कहीं घूमने जाता है और उसे बहुत ही आनंद आता है। तो देखिए सर्वानंद में आनंद छुपा हुआ है, तो इसे आनंद आता है। सोनू जो है, सोनू नाम का, यहाँ से सोनू मैंने निकाला, यहाँ से सोनू नाम का लड़का बंदरगाह जाता है और जहाज रानी जो पानी का जहाज़ होता है उसमें बैठता है और पानी के रास्ते से घूमने जाता है और उसे बहुत ही आनंद की प्राप्ति, सर्वानंद की प्राप्ति होती है। बहुत उसको मज़ा आता है। ठीक है, इस प्रकार कुछ हमने याद किया था। अगला देखते हैं। वीरेंद्र कुमार खटीक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। तो हम इसे कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो देखिए वीरेंद्र में क्या छुपा हुआ है? वीर छुपा हुआ है, वीर छुपा हुआ है वीरेंद्र में। वीर, वीर यानी शक्तिशाली, वीर छुपा हुआ है। तो जो वीर होते हैं वो सामाजिक न्याय देते हैं और ज़्यादा अधिकार देते हैं। वीर लोग सबको न्याय की दृष्टि से देखते हैं और सबका अधिकार देते हैं, सबका अधिकार देते हैं जो वीर लोग होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि कोई हीरो है मूवी में या फिल्म में, तो वो वीर होता है, सबको सामाजिक न्याय देता है, अधिकार दिलवाता है और सब कुछ ठीक करता है। देखिए यहाँ खटिक छुपा हुआ, तो यहाँ से हमने ठीक निकाला, सब कुछ ठीक करता है। ठीक है, अगला है जीतन राम मांझी। ये है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री। तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए अगर आप कोई भी उद्योग लगाएंगे, जैसे किसी को नौकरी जॉब नहीं मिलता है तो वो उद्योग लगाते हैं। सूक्ष्म उद्योग या लघु उद्योग या मध्यम उद्योग लगाइएगा आप, तो क्या होगे? आप जीत जाइएगा, जीत जाइएगा। तो आप जीत जाइएगा और आपकी तरक्की होगी। जीतन में हमने जीत निकाला, तो आप जीत जाइएगा अगर आप सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उद्योग लगाएंगे। ठीक है, याद हो गया होगा आशा करती हूँ। अगला है एस जयशंकर, विदेश मंत्री। ये पहले भी वही थे, अभी भी वही है। तो विदेशों में हमारी जय जयकार होती, कुछ इस प्रकार मैंने पिछले वाला वीडियो में बताई थी। तो विदेश में हमारी जय जयकार होती है क्योंकि हमारा सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। विदेश में सब उसके वाह वाह करते हैं, जय जयकार करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ याद करवाने के लिए है। अगला देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। तो इसे मैंने पिछली वीडियो में कुछ इस प्रकार याद करवाया था कि हमारा जो स्कूल होता है उसका एक प्रधान अध्यापक होता है। प्रधान अध्यापक होता है यानी हेडमास्टर होता है जो हमें शिक्षा देता है, शिक्षा देता है। कोई भी स्कूल और कॉलेज में प्रधान हेडमास्टर होता है, एक प्रधान अध्यापक होता है जो हमें शिक्षा देता है। आप इसे इसी प्रकार याद रख सकते हैं। ठीक है, जुअल ओरम, जनजातीय मामलों के मंत्री है। तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए जो जनजाति लोग होते थे पहले ज़माने में, आजकल तो जनजातियों का बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, लेकिन पहले जो होते थे जंगल झाड़ियों में रहते थे और ये मूलवासी थे, मूलवासी है भारत के। तो ये जंगल झाड़ी में रहते थे, उनकी बाल बहुत ऐसे, मतलब उनके बाल जो होते थे वो बिखरे बिखरे से होते थे, बड़े बड़े, क्योंकि वो जंगल में रहते थे। उनका शहर से कोई ये नहीं था, मतलब टच में नहीं थे शहर के। तो उनके सर पे क्या होते थे? जुए हो जाते थे, जू हो जाते थे। आप इस प्रकार याद कर रख सकते हैं। सिर्फ ये याद करने के लिए है, किसी भी जनजातियों को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि आजकल तो जनजातियाँ बहुत ही ऊपर पहुंच चुकी है। हमारी जनजाति जो है वो राष्ट्रपति है, एक आदिवासी राष्ट्रपति है। तो ये मैं पहले की बात करी, बहुत पहले आदि मानव जो थे, जनजातीय जो थे, वो पहले उस प्रकार रहते थे, उनके सर पे जू होते थे। ठीक है, जूवल से हमने बना दिया जू। विजेंद्र सिंह, विज्ञान प्रौद्योगिकी मामले
पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, विज्ञान है, यहाँ विज्ञान है और यहाँ विजेंद्र है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, एक जैसा लग रहा है विजेंद्र और विज्ञान। तो कुछ सेम टू सेम लिखा हुआ है, विजेंद्र और विज्ञान, तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं इसे। और विजेंद्र में देखिए विजय छुपा हुआ है, तो पृथ्वी पर विजय पाने के लिए विज्ञान बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। विज्ञान में अगर हम आगे रहेंगे तो हम पृथ्वी के विज्ञान में आगे रहेंगे तो हमारी विजय होगी। इस प्रकार कुछ याद कर सकते हैं। अगला है अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय राज्य मंत्री। तो इसे कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। अर्जुन और राम जो थे, अर्जुन जो थे महाभारत के और राम श्री राम जी थे, वो क्या थे? विधि और न्याय प्रिय इंसान थे। न्याय विधि, उनकी विधि व्यवस्था अच्छा रहती थी और वह सभी के साथ न्याय करते थे। कुछ इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रताप राव गणपत राव जाधव, आयुष मंत्रालय है ये राज्य मंत्री। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जो प्रतापी होता है, प्रताप होता है जो, वो क्या होता है? उसकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। जो प्रताप होता है, बलशाली होता है, प्रतापी होता है, ठीक है, उनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। आयु से हमने आयु निकाला और यहाँ से प्रतापी बना लिया। इस प्रकार हमने याद कर लिया। अगला है जयंत चौधरी, कौशल उद्यमिता विकास राज्य मंत्री। तो जिसके पास कौशल होता है, जिसके पास टैलेंट होता है और वो उद्यमी होता है ज़्यादा, उसकी हमेशा जय जयकार होती है, उसका जय का अंत नहीं होता है। देखिए जय यहाँ छुपा हुआ है, अंत भी छुपा हुआ है, तो जय होती है उसकी, कभी अंत नहीं होती है। ठीक है, जिसके अंदर टैलेंट होगा, उद्यमिता होता है, ठीक है, जो उद्यमी होता है और जिसके अंदर टैलेंट होता है। इस प्रकार हम याद करिए इसे, उसकी जय की कभी अंत नहीं होती है। जयंत चौधरी, कभी अंत नहीं होती जय की उसकी। अगला है राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी कार्यान्वयन राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री। तो इंद्रजीत से हमने रिलेट कर दिया भगवान इंद्र को और सांख्यिकी को रिलेट कर लिया संख्याओं से, डाटा से। तो जो भगवान इंद्र है तो वो क्या करते हैं? वो डाटा रखते हैं मौसम का। कुछ इस प्रकार याद करने के लिए सिर्फ है, मुझे कुछ इसमें दिखाई नहीं दिया क्या मैं कैसे इसका ट्रिक बनाऊं, तो मैं इसे इस प्रकार ही बना ली कि इंद्र भगवान जो है वो क्या करते हैं? डाटा, संख्याओं की जानकारी रखते हैं कि जैसे तापमान कितना डिग्री होगा, या मानसून कितना होगा, या सर्दी कितना डिग्री होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ये सब कौन रखते हैं? इंद्र देवता। मौसम की संपूर्ण जानकारी उनके पास होती है, सब संख्याओं की, सांख्यिकी की। ठीक है, हमने इसे इसी प्रकार याद करना है। तो ये थे केंद्रीय मंत्रिमंडल 3.0। तो अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखना है ट्रिक वाले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।